Hey guys and what's up everybody, it's Devesh back it again with in fresh video। So आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पार्ट सेकंड जो बुक है उसकी यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर है सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैंने कराया था, मैंने बच्चों को बताया था कि अब हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे कंटेंट थ्योरी के मोटिवेशंस के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने जब यूनिट नंबर थर्ड की जब फर्स्ट चैप्टर को कराया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि दो थ्योरी होती है, कंटेंट और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी के 4 पार्ट्स होते हैं, वो 4 पार्ट्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और यहाँ पे भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। और एक चीज और बता दूं कि चैप्टर वाइज वीडियो पार्ट 1 की भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सारी यूनिट सारे चैप्टर की वीडियो, और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट सेकंड चल रहा है इसकी चैप्टर वाइज वीडियो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख लेना। 1 2 3 4 सारे चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम करवाने वाले हैं मार्शलो की थ्योरी के बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो चैप्टर का नेम जैसा आपको दिख रहा होगा, चैप्टर सेकंड कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जहां पर हम इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, हम इंटरनल बिहेवियर के बारे में सीखते हैं और इंटरनल ह्यूमन बिहेवियर सीखते हैं, किस तरह से एक ह्यूमन एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे डेवलप करने में मदद करता है। तो इसके अंदर आते हैं 4 टाइप्स की थ्योरी। तो पहले जो थ्योरी है वो है मार्शलो की। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके इंप्लीमेंट्स देखेंगे, फिर देन लिमिटेशन देखेंगे। दोबारा मैं बता दूं, थ्योरी, इंप्लीमेंटेशंस और लिमिटेशंस। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे हर 3 में। तो देखो 4 थ्योरी है, टोटल 12 टॉपिक बताऊंगा, 4 4 3 3 करके देख लेना तो 12 देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले लिखा मार्शलो नीड्स थ्योरी। मार्शलो नीड्स थ्योरी में क्या है, इंडिविजुअल वुड मेयर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इन हेरिशियल मैनर। कह रहा है अगर किसी भी बंदे को या बंदी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, अपनी वांट्स को फुलफिल करना है, तो आपको सबसे पहले मार्शलो थ्योरी को समझना चाहिए। मार्शलो थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आपका स्टैंडर्ड का लेवल भी बढ़ाती है। ठीक है, हर छोटी से लेकर बड़ी सारी बड़ी चीजें आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है वंस वी नीड टू सेटिस्फाई। इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, लालची टाइप का। एक चीज मिल गई तो ये भी मिलनी चाहिए, दूसरी मिल गई तो तीसरी भी मिलनी चाहिए। सेम ऐसी है जैसे कि आप बॉय समझ सकते हैं। ठीक है, एक बंदी मिली, दूसरी मिली, तीसरी, तो भाई सबका यही होता है। ठीक है, चलता है। उसके बाद लिखा है इट इज नो लॉन्गर हैज द एबिलिटी टू मोटिवेशन। कह रहा है कोई एक चीज हमको ज्यादा समय तक या लंबे समय तक मोटिवेट नहीं करके रख सकती। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर मान लो आप कुछ भी नहीं कमाते हो, आप नील कमाते हो, नील मतलब पता क्या होता है, नील 0 होता है नील। ठीक है, आज बता दिया ना, ताली बजा दो फटाफट से। ठीक है, मदारी का खेल चल रहा है क्या? देखो नील मतलब होता है यहाँ पे 0। अगर आप कुछ भी अर्निंग नहीं करते, नील अर्निंग करते हो, अगर मैं बोलूँ आपको एक काम करना है, मैं उसके बदले आपको 5000 रुपीज दूंगा, छोटा सा काम है, बस बाहर जाके गिलास पानी लेके आना है, कितने दूंगा? 5000। आपके लिए ये क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। मगर कब तक मोटिवेशन है, जब तक अगले कोई भी आपको ऑफर ना कर दे। कोई अगर बोले मैं इसी पानी लाने के बदले में मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, कितने दूंगा? 10,000। तो वो पहला वाला बंदा क्या मेरे लिए काम करेगा या उसके लिए काम करेगा? किसके लिए करेगा? नीचे वाले के लिए। हाँ समझ गए ना, लालची है क्योंकि वो। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ना, लालची वाली, हमारी जो नीड्स है ना, लालच वाली है, थोड़ी करके बढ़ती रहती है। सपोज करो 5,000 आपको दे रहा है, आपकी उम्र निकल गई, 10 साल से 5,000 दे रहा है, फिर आप भी सोचोगे यार कुछ तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग चीजें मांगते हैं। तो इसी को देखकर ये 4-5 तरह के पॉइंट्स बताए मार्शल ने अपनी थ्योरी के अंदर। तो पहला पॉइंट आता है फिजिकली नीड्स। हमें ना सबसे पहले भाई देखो, अगर जन्म हम लेते हैं ना, धरती पे आते हैं, इंसान का रूप धरते हैं, तो पहली नीड होती है फिजिकोलॉजी नीड, साइकोलॉजी नीड्स। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? पहला आता है हवा, एयर। भाई सांस मिल जाए वही बहुत है। ठीक है, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। हवा आने लगती है, हवा आ गई बहुत सारी, अब हवा आ गई भाई बहुत सारी, अब चाहिए कुछ और मजेदार। फिर चाहिए फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, टिक्की, मोमोज बहुत चाहिए, गोलगप्पे, लड़के में तो भूल ही गया, तो गोलगप्पे चाहिए। ठीक है, तो ऐसी नीड्स आती है अंदर से। उसके बाद क्या होता है, नीड्स बढ़ जाती है। अब पीने के लिए भी कुछ चाहिए, अरे खा तो लिया, पीने के लिए तो हमें चाहिए वाटर के बाद आता है शेल्टर वार्मथ। शेल्टर वार्मथ क्या मतलब होता है? छाया का मतलब, कहने का मतलब है छाया वैसे चाहिए। छाया का मतलब से है घर, एक नीड चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो एक ये चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे सेक्स, उसके बाद आता है स्लीप, फिर एटसेट्रा। तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पे नीड्स होती है, जो कि एक ह्यूमन की जेन्युइन नीड है, जो कि एक नॉर्मल नीड है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है पॉइंट नंबर सेकंड। जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाती है ना, फिर इंसान का लेवल अप होता है। क्या होता है? लेवल अप होता है। ठीक है, फिर इंसान को सोचता है, अंदर दिमाग में आता है ख्याल, सेटिस्फाइड तो हो गया। देखो साइकोलॉजी नीड्स तो सारी मिल रही है, अब हमें फुलफिल हो रही है। सेकंड आता है सेटिस्फाइड नीड्स। अब वो सेफ्टी नीड्स चाहिए हमें, क्या चाहिए? जिससे हम सेफ्टी ले सके और सेटिस्फाई हो सके, ऐसी नीड्स हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। पॉइंट 2 देखो 5 कैटेगरी में बांटा है।
ये 5 कैटेगरी चाहे लिख लो चाहे माथे पे चिपका लो, याद रखनी है। पहली कैटेगरी साइकोलॉजी नीड, दूसरी आती है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है, अब हमें लगता है भाई हमारी सारी चीजें आ गई, अब हमें एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी चाहिए, ऑर्डर लॉ चाहिए, लिमिट्स चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अपना स्टैंडर्ड देखना है, ठीक है। हमें लिमिट्स चाहिए, एक पाबंद है, एक अनुशासन चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है सोशल नीड्स। जब ये सारी चीजें हमें मिल जाती है ना, दोनों नीड्स हम फुलफिल कर लेते हैं, ये और ये, इंसान क्या होता है, लालची होता है। अभी बताया तो यार फिर भूल गए। तो देखो अब हमें पॉइंट नंबर 3 चाहिए, एक फैमिली चाहिए। हम क्या होता है, सोशल नीड्स, अकेले नहीं रह सकते। फिर जब मान लो सारी चीजें मिल भी रही है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोर हो जाओगे। आपको हवा चाहिए थी, हवा के लिए तड़प रहे, हवा मिल गई, खाना मिल गया, स्लीप मिल गया, सोना मिल गया, रहना मिल गया, सब चीज मिल गया, ठीक है। अब आपको एक टाइम आएगा जिस टाइम पे आप बोलोगे यार ये सब चीज मिलने के बाद भी मैं अधूरा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको एक फैमिली चाहिए। फैमिली के बाद क्या चाहिए, अफेक्शंस चाहिए, ठीक है। मतलब कि दूसरों से, किसी से कोई हो जो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। उसके बाद आता है रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए रिलेशनशिप। उसके बाद आता है वर्क ग्रुप और एक्सेट्रा। वर्क ग्रुप मतलब कि दोस्त हो, कोई आसपास ऐसा हो जो बातें करे, ठीक है, घूमे फिरे, ऐसा इस तरह का। उसके बाद इसको बोलते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के बाद जो नीड्स आती है उसका नाम है पॉइंट नंबर 4 एस्टीम नीड्स। देखो एस्टीम नीड्स में क्या होता है, जब हमें ये सारी चीजें मिल जाती है फिर हम सोचते हैं कोई हमारी यार इज्जत करे, मान सम्मान हो, हमारा रिस्पेक्ट हो, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपके पास होगी, अभी है ना, अब आप चाह रहे हो यार मेरे को कोई फैन की तरह देखे, मेरा फैन बन जाए, कोई फॉलोवर हो मेरा, ठीक है, जो मेरे को डाई हार्ट चाहता हो, ठीक है। तो इस तरह से तो हम क्या सोचते हैं, उसके लिए अचीवमेंट होनी चाहिए। फिर क्या होती है, अचीवमेंट आ जाती है फिर सामने कि ले अगर तेरे पास अचीवमेंट है तो तेरे में एस्टीम है, ठीक है, तो अचीवमेंट होती है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेटस और रेपुटेशंस। देखो स्टेटस और रेपुटेशंस दोनों सेम नहीं है, काफी डिफरेंट वर्ड है। स्टेटस क्या होता है, अपने आप की वैल्यू को बढ़ाना। रेपुटेशन क्या होता है, अपने आप की वैल्यू को बढ़ाना। अब बोलोगे दोनों सेम है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। स्टेटस होता है अपने आप की वैल्यू बढ़ाना, रेपुटेशन होता है अपने आप के मान सम्मान को बढ़ाना, ठीक है। अपने अंदर की जो मान सम्मान है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, दूसरों से रिस्पेक्ट कैसे लेनी है, वो यहाँ पे रेपुटेशन सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। जब ये सारी चीजें मिल जाती है ना, फिर इंसान सोचता है यार मैं तो कुछ हूँ, शाहरुख खान और खान बन गया, हर चीज मिल गई, फैन आ गए, फॉलोइंग आ गई। अब क्या है, अब क्या चाहिए उसे, यहाँ पे चाहिए पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को कैसे और डेवलप करना है, महान बनाना, लोगों का भगवान देखना उसे, और अपनी फुलफिलमेंट देखता है। तो ये 5 नीड्स से जो मैंने आपको बताई। इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस पे। देखो इतनी सारी चाहत अगर इंसान की है तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो लिमिटेशन में लिखा है देयर इज ए लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट को आप लेते हो तो एक छोटा सा एविडेंस चाहिए उसके लिए। एविडेंस का मतलब क्या है, आपको ये सारी चीजें अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एविडेंस क्या है, आपने क्या करा है। उसके बाद लिखा है इनफैक्ट देयर इज ए एविडेंस दैट कॉन्ट्रेड्स द ऑर्डर ऑफ नीड्स स्पेसिफाइड ऑफ मॉडल। कह रहा है इस मॉडल्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई आपको एक स्पेशल चीज तो चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशंस में बन जाती है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो आपकी बुक में थ्योरी नंबर 2 हर्सबर्ग मॉडल। तो हर्सबर्ग मॉडल क्या है, कह रहा हर्सबर्ग की थ्योरी थी। द मोटिवेशन हर्सबर्ग थ्योरी वाज प्रपोज्ड ऑफ साइकोलॉजिकल फ्रेडरिक हर्सबर्ग। कह रहा है इन्होंने ना एक हाइजीनिक साइकोलॉजिकल वो बनाई है थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान की वांट्स होती है, जो छोटी छोटी इच्छा होती है, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी है। थ्योरी में जो पॉइंट है, देखो ये पहले लिखा है 2 पॉइंट में बांटा गया इसको भी, हाइजीनिक और डिससेटिस्फैक्टर, मतलब कि डिससेटिस्फैक्टर्स। उसके बाद लिखा है मोटिवेशन सेटिस्फैक्टर्स। ये वो लोग हैं जो काफी खुश होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, उत्साहित होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज को डिससेटिस्फैक्टर होते हैं, जो सोचते हैं अरे यार काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते, रोते ही रहते हैं, इनको जितना भी दे दो रो तोड़ू है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा खुश रहता है हर चीज में। तो यहाँ पर और यहाँ पर में डिफरेंस क्या है, देखो पहली चीज तो यहाँ पे डिफरेंस बोल नहीं रखा, मगर मैं फिर भी बताने नहीं वाला, कोई बात नहीं है। तो पहली चीज है वर्किंग कंडीशन। देखो इनकी वर्किंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वर्किंग कंडीशन, एक पुअर आदमी को देख लो, एक रिच आदमी को देख लो, कपड़े दोनों पहनेंगे, ठीक है। बस होता है क्या है, फर्क होता है पैसे का, ठीक है। वर्किंग कंडीशन। उसके बाद लिखा है पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ नीतियां अलग आ जाती है और यहाँ की नीतियां अलग होती है। उसके बाद लिखा है सैलरी एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे कुछ सैलरी मिलती है, यहाँ पे जो सैलरी है वो अलग होती है जिससे सेटिस्फैक्ट्री हो। यहाँ के जो सुपरविजन है वो अलग है, यहाँ के सुपरविजन अलग होते हैं। यहाँ का स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी अलग होती है और इसकी अलग ही होती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है मैंने को वर्कर्स की यहाँ पे अलग वो होती है लाइफ एक अपनी, और यहाँ की अलग है। मोटिवेशनल सेटिस्फैक्ट्री में क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट्स,
उसके बाद लिखा है एडवांसमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब चैलेंजेस। देखो यहाँ पे सारी हाई फैसिलिटी है, यहाँ पे आपने देखा कि लो टाइप की फैसिलिटी है। हाई फैसिलिटी कैसे, जैसे कि आपको जॉब चैलेंजेस लेने, बड़े बड़े मोटिवेशन सेक्टर्स में जाना है, ठीक है, बड़ा पैसा कमाना है, इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडवांसमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर लीचड़ काम करना हो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, करता तो कर ले, पढ़ता हो पढ़ ले, देखता मेरी वीडियो देख ले, सब्सक्राइब करना हो कर ले, नहीं करना तो मत कर, नहीं तो चला जा। सिंपल सी बात है, बस पॉइंट खत्म हो गया ना। मैं पॉइंट बता रहा था, मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करना तो कर ले। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद में बताने वाला हूँ इम्प्लीमेंटेशन और लिमिटेशन हर्सबर्ग की। तो अभी इसको उतारो फटाफट। अभी हमने जितना पढ़ाया था आपने उतार लिया होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो मैं बताऊंगा। तो हर्सबर्ग के बारे में मैंने थ्योरी आपको बताई थी, बस थ्योरी के इम्प्लीमेंटेशन और लिमिटेशन रहते हैं। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन में लिखा हुआ है हर्सबर्ग के यहाँ पे दो तरह के इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला लिखा है द जॉब शुड हैव सफिशिएंट चैलेंजेस टू यूटिलाइज द फुल एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। कह रहा है यहाँ पर इस तरह की जॉब्स होती हैं जो किसी भी पर्सन की, किसी भी वर्कर की, किसी भी एम्प्लॉय की यूटिलिटी मतलब कि जो उसकी एबिलिटी है ना उसको फुल रूप से सेटिस्फाई करने में सक्षम है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पावर है, आपकी जो विल पावर है, जो आपके अंदर हुनर है, उसको अच्छे से निचोड़ के इस्तेमाल किया जाता है इस थ्योरी के अंदर, ठीक है, ऐसा बात है यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है employee who demonstrating increased level of ability should a given increased level of responsibility। कह रहा है अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की एबिलिटी को निचोड़ना चाहते हैं, उसकी एबिलिटी को परखना चाहते हैं, हुनर को निकालना चाहते हैं उसके अंदर से, तो उसके लिए उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके काम को बढ़ाना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा गोल जब भी, ठीक है, तभी वो एक हुनर वाला इंसान बन सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेकंड थ्योरी उन्होंने लिखी, ठीक है। और ये कैसे करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। जो कैसे करेंगे, हर्सबर्ग की थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था, मोटिवेट करने के लिए सैलरी दे सकते हैं, ठीक है, जो वीकेंड हॉलीडेज दे सकते हैं, या और भी काफी सारी चीजें होती है जो इंसान को चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बात करते हैं लिमिटेशन की। तो देखो लिमिटेशन क्या है हर्सबर्ग की, यहाँ पे criticism of Herzberg theory argues that the two factor result in observed because in the natural for people to take credit for सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेम डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। कह रहा है यहाँ पर ना क्या होता है, लोग अपने काम से ज्यादा दूसरों को अगर ध्यान देते हैं तो अपने सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी बताई थी मैंने आपको, दो तरह की, एक हाइजीनिक और दूसरी मोटिवेशन फैक्टर, ये दो फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दो फैक्टर थ्योरी होती है। कभी कभी लोग अपनी नीड्स को लेकर फुलफिल तो रहते हैं, मोटिवेशन की साइड रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते और दूसरों को अगर है ना बताते हैं वो चीजें, तो वो भी यहाँ पे डिससेटिस्फाई हो जाता है अपनी नीड से। और वो भी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकते हैं, या फिर कोई बाहरी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके एम्प्लॉय को भड़काए आपके खिलाफ, ठीक है, या फिर उसको डीमोटिवेट करे। तो ये थ्योरी आती है इसके लिमिटेशंस के अंदर। देखो उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने तीसरी थ्योरी बताई थी कंटेंट वाली में, एर्ग थ्योरीज। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अर्ग थ्योरीज क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले द ERG थ्योरीज, इसको अर्ग बोल सकते हो, द अर्ग थ्योरीज एंड एक्सटेंशन ऑफ मार्शलो हर्सली ऑफ नीड्स। कह रहा है जो मार्शलो की थ्योरी थी ना, उसकी जो नीड्स थी, फुलफिलमेंट थी, उससे ही थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशन है, मतलब कि उसी थ्योरी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती आपको मिलेगी। कह रहा है अर्ग आइडेंटिफाइड 3 कैटेगरीज ऑफ नीड्स। जो अर्ग थे ना, जो एल्डर्स थे, उन्होंने देखा कि 3 नीड्स जो इंसान को ज्यादा जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे डाल दी, ठीक है। लिख रखा है एल्डर्स सजेस्ट that needs to be classified into 3 categories rather of life। कह रहा है अगर हमें कोई भी चीज अटेन करनी है, कोई भी गोल अचीव करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो हमने ना लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है कि इस कैटेगरी के लोगों को ये वाला सामान दोगे तो काम करते हैं, सेकंड कैटेगरी जो है उस वाले पर्सन को ये सामान चाहिए तो वो काम करेगा, थर्ड कैटेगरी के पर्सन को कार चाहिए तो वो काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनकी नीड्स के हिसाब से बांटा गया है। पहला आता है एक्सिस्टेंस, दूसरा आता है रिलेटेडनेस और तीसरा आता है ग्रोथ, ठीक है। मैं अभी तीनों के बारे में बताऊंगा। तो देखो ये जो तीनों की तीनों चीजें मैंने बताई है, पहला आता है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस मतलब होता है आपकी प्राइमरी नीड, साइकोलॉजी नीड, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको मार्शलो की थ्योरी में। साइकोलॉजी नीड्स एयर, वाटर, ड्रिंकिंग, ठीक है, और स्लीप एटसेट्रा। एक चीज और थी भूल गए होगे,
याद है, ठीक है, वो तो याद रहेगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। देखो एग्जिस्टेंस थ्योरी के अंदर यही सारी चीज आती है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, आपको अपने फैमिली सर्कल्स हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, आपके वर्कर ग्रुप हो गया, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए तब आप काम करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा आता है गोल। ऐसा बंदा जो गोल अचीव करना चाहता है, बहुत हार्ड वर्क करे, मेहनत कर रहा है, मगर उसको भी एक कुछ चाहिए ना मोटिवेशन के लिए, तो मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे आगे गोल अचीव कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि सैलरी हो गई, बोनस हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज जो वो चाहता हो, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है द अर्ग थ्योरीज होल्ड द अनलाइक विद द मास्लो थ्योरी। कह रहा है इसकी थ्योरी मास्लो की थ्योरी से थोड़ी सी ज्यादा, ऐसी नहीं लगती आपको सोचने में कि ज्यादा अच्छी नहीं हो, ठीक है, मगर ऐसा लग नहीं रहा है, अच्छी है, ठीक है। उसी तरह बोला है मैनेजर्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द एम्प्लॉय हैड मल्टीपल नीड्स। कह रहा है यहाँ पे मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से बंदे को क्या क्या नीड्स चाहिए, ना कि इंसान। कह रहा है नीड्स टू सेटिस्फाई इफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आर नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। कह रहा है एम्प्लॉय को ग्रोथ प्रोवर्टी मतलब कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर डिसाइड करता है एम्प्लॉय को क्या चाहिए, ठीक है, बल्कि एम्प्लॉय से पूछना चाहिए उसकी नीड्स क्या क्या है। दे में रिलेटेडनेस नीड्स, कह रहा है जैसे आपने रिलेटेडनेस नीड्स में देखा ही होगा, ठीक है, अभी पढ़ा होगा। तो इसके बाद ये होती है इसकी इंप्लीमेंटेशन, जो मैंने आपको बताई। ब्रीफली जाने के लिए बुक आपके पास अवेलेबल है, आप बुक से पढ़ सकते हो बाकी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं यहाँ पे जो लास्ट थ्योरी है हमारी, इस लास्ट थ्योरी के बाद चैप्टर जो है फिनिश है पूरा का पूरा, ठीक है। एमसी यहाँ पे लिखा है एमसी सीलैंड थ्योरी यहाँ पे, ठीक है, MC सीलैंड नीड्स थ्योरी। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ दीज थ्योरी कैटेगरीज इनटू द क्लासिफाइड। कह रहा है हमने ऊपर देखा ज्यादातर थ्योरीज को क्लासिफाई किया गया है, किसी के 2 पार्ट है, किसी के 3 पार्ट है, किसी को 2 फैक्टर में बांटा गया हर्ट्जबर्ग की तरह, और किसी के 5 लेवल बनाए गए हैं। तो हर किसी को क्लासिफाइड किया जाता है। देखो बिना क्लासिफाइड के आप पहचान नहीं सकते। 4 अगर आपके आगे लड़के खड़े, अच्छा बुरा कैसा कैसा, आप पहचान नहीं पाओगे जब तक आप उसको क्लासिफाई नहीं करते। क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने लास्ट थ्योरी को भी क्लासिफाई करा है 3 कैटेगरी के हिसाब से। पहला आता है यहाँ पे अचीवमेंट, ठीक है, दूसरा आएगा एफ्लेक्शंस, तीसरा आता है पावर के हिसाब से। ए पर्सन इफेक्टिवनेस एंड मोटिवेशन इन सर्टेन जॉब फंक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द दीज देयर नीड्स। कह रहा है अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इसको संतुष्ट कर सके थ्योरीज को, ठीक है, और ये सारे काम प्रोवाइड कर सके या मोटिवेट कर सके, तो उनके लिए ये 3 थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन अगर होता है जो इसको करना चाहे तो उसके लिए 3 थ्योरी है। तो पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है अचीवमेंट्स। एक चीज और बता दूं, इसके नीचे कुछ इंप्लीमेंटेशन भी मैंने बताई थी दी, ठीक है, लिमिटेशन तो नहीं, हालांकि इसकी इंप्लीमेंटेशन है। और इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा ऑल्सो आर इंप्लीमेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। इंप्लीमेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी सेम यही 3 टाइप की थ्योरी आपको MC लेलैंड के अंदर मिल जाएगी देखने को, ठीक है। और पहली चीज है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है अगर आप अपना कोई भी गोल हासिल करना चाहते हो, कोई भी अपना सेटिस्फाई पाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आती है पहली वाली में। हाँ फ्रेंड्स, तो सेकंड आता है एफिकेशंस। देखो एफिकेशंस मतलब क्या होता है, आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए अपने परिवार की जरूरत होती है, अपने ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल, या फिर कोई भी ऐसा सर्विस सेक्टर जहाँ पे खूब सारे वर्कर्स काम कर रहे हो, आप ही ना हो, काफी सारे वर्कर हो, ठीक है, सारे मिलकर जो ग्रुप सर्कल क्रिएट करेंगे, जो एक काम करेंगे, ठीक है, उस टाइप का काम यहाँ पे होता है। सेकंड के बाद थर्ड आता है पावर। पावर क्या होती है, एक ऐसा आदमी जो करने की इच्छा रखता हो, जो हर चीज करना जानता हो, है ना, उसको हम एक ऐसी पावर प्रोवाइड कराएं, ऐसी अथॉरिटी दे दे कि भाई तेरे को सारी चीजें करनी है, तू दूसरों को भी मोटिवेट कर दे, तेरे अंदर इतनी पावर है, ठीक है। तो ये थर्ड फैक्टर होता है। तो ये टोटल 3 फैक्टर है जो मैंने आपको बताए MC लेलैंड के अंदर। यहाँ पे इनकी थ्योरी जो है, तो ये जो 3 फैक्टर है ना, ये मैंने बताया MC सीलैंड के अंदर जो आपको मोटिवेट करते हैं नीड्स थ्योरी, ठीक है। और ये सारी थ्योरी ह्यूमन बेस्ड इसलिए है, सारे कैटेगरी इसलिए बनी है क्योंकि इंसान की वांट्स अलग अलग होती है, इंसान की जरूरतें अलग अलग होती है, ठीक है। आज हमने पढ़ा इस पूरी चैप्टर के अंदर कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि चैप्टर नंबर जो है ना प्रोसेस थ्योरी जो है वो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब चैप्टर नंबर 3 में आएगी प्रोसेस थ्योरी, तो उसके लिए वेट करना, चैप्टर नंबर 3 भी जल्दी आएगा। और नीचे आप जाके देख सकते हो सारी चैप्टर वाइज, एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको यूनिट वाइज वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, सारी वीडियो का लिंक मैंने डाल रखा है। किसी को अगर नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स के लिए क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर है व्हाट्सएप का, परचेज कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो कॉल करके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।